दल के देवे वोट तो छाती पर रोज ठोकता है बीजेपी के, रोज ठोकता है ऊंच जाति और दबंग जाति के। ये तो कम से कम ताकत बनता ही ना। तो संजय भारती नाम के एक आंदोलनकारी है, उसको पीटा गया और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि दबंग तो इधर है, थानवो दरोगा पुलिस दबंग बन के घूम रहा है। पूरे बिहार में जंगल राज कायम हो गया, पूरे बिहार में जंगल राज कायम है। हर जगह ये नकली समाजवादी लोग, ये जाति दबंग जाति व्यवस्था वाले लोग, और हमें उसे जवाब देना होगा लोकसभा के चुनाव में। और जब तक उसे जवाब नहीं दीजिएगा, जब तक ये भीड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। समता मूलक संग्राम दल के लोग कदापि नहीं होने देंगे। हमारी जान चली जाएगी और सांस जब तक रहेगा तब तक प्रतिज्ञा है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करूंगा, इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करूंगा। और मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं बिहार में, मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं बिहार में कि मैं अपने समाज को धन धरती की रक्षा के लिए, वोट और बेटी की रक्षा के लिए देना होगा लोकसभा के चुनाव में। और जब तक उसे जवाब नहीं दीजिएगा, जब तक ये भीड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हम लोगों ने घोषणा किया शैलेंद्र रविदास जी को एक एक वोट देके जिताइए, और बहुत से समाज के दलाल भी आएंगे। हम गया में मीटिंग कर रहे थे, तो समझदार व्यक्ति आए, बड़ा अच्छा सवाल किए। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना है, नहीं तो संविधान खतरे में है, तो अगर आप भी लड़िएगा तो भाजपा हारेगा कैसे? तो हमने पूछा कि भैया गया में कौन कौन पार्टी है, लड़ेंगे? बोलचाल का कंफर्म तो नहीं है। हम कहीं तो बोलचाल में तो होगा ना कौन कौन लड़ेंगे। तब बोले कि भाजपा लड़ेगा, भाजपा तरफ से मांझी जी लड़ेंगे, या तो फिर इधर से नीतीश कुमार के पार्टी लड़ेगा। तो हमने कहा कि वोट किसको दीजिएगा संविधान बचाने के लिए? कि संविधान बचाने के लिए किसका वोट दीजिएगा? तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार के। तो हमने कहा कि वोटवा देने के बाद ही कोई गारंटी है कि नीतीश जी रहता? फिर हम ये जाने, अगर वोटवा दे भी दे नीतीश कुमार के भाजपा के विरोध में, तो कौन गारंटी लेता है कि नीतीश कुमार फिर भाजपा से नहीं मिलेंगे? हो सकता है कि उनको बिहार से 16 को सांसद जिता दें, और कल जो है भाजपा को सरकार बनाने के लिए 15 को घट जाए, और नीतीश कुमार के फिर मोदी जी अपना स्टाइल में गारंटी दे दे कि मुख्यमंत्री तुम ही और गृह मंत्री तुम ही, तो भाजपा फिर जदयू चल जाएंगे बीजेपी में। तो फिर वोटवा हमारा गया, वोटवा फिर चल गया वही ना, जैसे दिल्लू वाला भाजपा जदयू और भाजपा के वोट और चल गए आरजेडी के सरकार बना थी। कोई गारंटी है? तो जब कोई गारंटी नहीं थी, तो गारंटी है कि मनोज भारती के देवे वोट, समता मूलक संग्राम दल के देवे वोट, तो छाती पर रोज ठोकता है बीजेपी के, रोज ठोकता है ऊंच जाति और दबंग जाति के। ये तो कम से कम ताकत बनता ही ना। तो ये प्रतिज्ञा जरूर हम ले थियो कि जितना वोट दीजिएगा उतना हमको ताकत होगा, और उस ताकत से दोगुना बार करेंगे। जो अपने आप को दबंग और ऊंच बनता है, उस पर दोगुना बार करेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश को, इस राज्य को अगर किसी ने बर्बाद किया है, तो यही ऊंच जाति व्यवस्था और दबंग जाति वाला व्यवस्था, यानी जातिवाद वाला व्यवस्था, जब तक इन लोगों पर बार नहीं होगा, जब तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगी। और जब तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगी, तो जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का, समता मूलक समाज का, और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने का, वो सपना अधूरा रह जाएगा। जो एक कदापि नहीं हम लोग होने देंगे। समता मूलक संग्राम दल के लोग कदापि नहीं होने देंगे। हमारी जान चली जाएगी और सांस जब तक रहेगा तब तक प्रतिज्ञा है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करूंगा, इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करूंगा, और दबंग और उच्च व्यवस्था को चकनाचूर करूंगा। लेकिन हम लोगों को स्वाभिमान को जगाना होगा। एक एक चीज में हम लोग को देखना होगा कि हमारी स्वाभिमान को कहां ठेस पहुंचाया जाता है। अभी देख लीजिए, पूरे बिहार में जंगल राज कायम हो गया, पूरे बिहार में जंगल राज कायम है। हर जगह ये नकली समाजवादी लोग, ये दबंग जाति व्यवस्था वाले लोग सरकार पर बैठे हुए हैं, और लगातार दलित पर अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार कौन कर रहा है? तो
जो सरकार के संरक्षित लोग कर रहे हैं। हमारे लोगों को पीटा जा रहा है। हमारे लोग अगर न्याय मांगने जाते हैं तो उसको भी पीटा जाता है प्रशासन के द्वारा। जनता तो पीट ही रही है, उनके समर्थक, सरकार के समर्थक जो अपने आप के दबंग बने हुए हैं, वो तो पिट ही रहा है, वो तो शोषण जुल्म कर ही रहा है। जब न्याय हमारे मांगने जाते हैं लोग तो उसको भी दौड़ा दौड़ा के पिटा जाता है। अभी लेटेस्ट घटना है, बाकरचक एक गांव है, थाना गौरीचक थाना पटना में। वहां हमारे युवा साथी जो मजबूत साथी हैं, उन लोगों ने थाना को घेराव किया तो संजय भारती नाम के एक आंदोलनकारी है, उसको पीटा गया और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि दबंग तो इधर है, थानों दरोगा पुलिस में दबंग बन के घूम रहा है। लेकिन ये कैसे होगा? जब तक हम लोग की सरकार नहीं आएगी, जब तक हम लोग अपने मान सम्मान यानी धन धरती वोट बेटी की रक्षा नहीं कर सकते। बाबा साहब का जो अंतिम लक्ष्य है, उन्होंने साफ कहा था कि जाओ अपने दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश, इस राज्य की शासक बनना है। क्यों बनना है? कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोलता है। यानी अगर विकास की दरवाजा खोलना है तो हमें मास्टर चाबी लेना होगा। और वो मास्टर चाबी है कौन? इस देश के दो ही कुर्सी है, एक देश का प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्य का मुख्यमंत्री। तो मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं आह्वान करता हूं कि जो अम्बेडकरवादी वीर बेटा या बेटी है वो आए, नरेंद्र मोदी से लड़े, मनोज भारती उसके साथ है। और मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं बिहार में कि मैं अपने समाज को धन धरती की रक्षा के लिए, वोट और बेटी की रक्षा के लिए बिहार के मास्टर चाबी जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है उसको प्राप्ति के लिए मैं संघर्ष में आ रहा हूं। और आप लोग साथ दीजिए, और आप लोग साथ भी नहीं दीजिएगा फिर भी मैं लड़ूंगा। लेकिन जिस दिन अगर आप साथ दीजिएगा तो सिर्फ लड़ूंगा ही नहीं, ये प्रतिज्ञा है कि मैं जीतूंगा और कुर्सी पर बैठ के मास्टर चाबी से आप लोगों को, जो आप गरीब हैं, मैं अमीर बनाने का ताला खोलूंगा। आप जो शोषित हैं, पीड़ित है, उसकी रक्षा का दरवाजा खोलूंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा है। इसलिए आज दलित स्वाभिमान सभा यहाँ बुलाई गई है और आप लोगों से मैं विनती करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आज यहाँ से आप लोग जाइएगा तो जरूर अपने स्वाभिमान को जगा के जाइएगा कि अब कोई ठगवा आवेगा तो उसको अब ठगने नहीं देंगे।